यानी कि जो सैनिटाइज करता था शराब से, अच्छा, वो बचा हुआ है। शराब का थोड़ा सा यहाँ लगाने, ऊपर से लगाने से नहीं होता है, अंदर भी जाना चाहिए। हाँ? और क्या जानते हैं आप हर व्यक्ति को ये होना चाहिए कि अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। कहते हैं कि दारू और पीने से लीवर खराब हो जाता है। हाँ, लेकिन कोरोना में जो है जितने लोग दारू नहीं पिए उनका लीवर गलत हो गया है। तेजी से नहीं, तेजी वाली बात छोड़ दीजिए, आप अपनी बात करिए। क्योंकि हम जान रहे हैं ना कि जितनी मीडिया की बात होती है कि आप लोग जो कि कमेंट जाते। शिवा पेंटर अराव जगदीश, जिला गोरखपुर, ब्लॉक उरुआ बाजार है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि महंगाई के लेकर आप या किसी शासन व्यवस्था की अगर बात करना चाहते हैं। दुखा गईला महंगा हो रहा है, सब्जी उब्जी महंगा है। महंगा है तब उनके दर्द भइल है। कितना महंगा देता हुआ अलियाना 3 रुपये बता देना 15 रुपये। गुरु खेल गए। रास्ते से गुजर रहा था, मेरे पीछे जो हमारे मित्र जो सहयोगी इस वक्त कैमरा पकड़े हुए हैं, उनके हाथ में माइक था। उनका माइक देखकर यहाँ के कुछ लोगों ने बुला लिया और यहाँ पे थोड़ा दिखाइए। ये सब्जी की दुकान है एक, और भाई साहब ने कहा कि भाई साहब बातचीत की शुरुआत सब्जी से की जाए। और क्या नाम है आपका? मैं शिवा पेंटर अराव जगदीश, जिला गोरखपुर, ब्लॉक उरुआ बाजार है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि महंगाई के लेकर आप या किसी शासन व्यवस्था की अगर बात करना चाहते हो, सबसे पहले आप नेचुरल चीज उस पे आएंगे, आप सब्जी से लेकर के। इस शासन व्यवस्था में ऐसी जो कि कमियां हो रही हैं कि जो कि गैस का दाम कितना हो गया है। इससे पहले जो है कांग्रेस शासन में जो है कि गैस का दाम कितना था। आजकल लोग भूखों मर रहे हैं। आप खाना खाए हैं? हम तो खाना खाते हैं। खाए हैं कि नहीं खाए हैं? हम तो खाए हैं। आवाज निकल रही है तेजी से। नहीं, तेजी वाली बात छोड़ दीजिए, आप अपनी बात करिए। क्योंकि हम जान रहे हैं ना कि जितनी मीडिया की बात होती है कि आप लोग जो कि कमेंट ज्यादा करते हैं। नहीं, कैसा कमेंट आप तो कमेंट कर रहे हैं, मैं सही बात कर रहा हूँ। तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ ना। जो भूखा होता है वो डायरेक्ट बात करता है ना सर। हाँ, इस मीडिया क्या होता है? हमसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, आप क्या प्रश्न है, आप हमसे बात करिए। नहीं, आप ये बताइए। नहीं, इसके बारे में आप कुछ बता रहे हैं। कितने रुपया जो है कि होना चाहिए, 1 किलो का कितना होना चाहिए? कितने का खरीदे हैं ये? हमको नहीं पता है, आप बताइए कितना होना चाहिए। प्याज का दाम कितना होना चाहिए? दूध भात खा रहे थे का मतलब जो है कि पूरा जो है कि सभी लोग दूध भात खाएंगे। इससे बढ़िया सरकार जो है कांग्रेस सरकार थी। 400 में 450 में गैस मिल जाता था। लेकिन ये सरकार जो है भ्रष्ट सरकार है। लाइन भी तो लगाते थे, गैसा मिलता था तो। यहाँ घर पहुँचाते हैं क्या? घर तो पक्का, तो घर ही तो नहीं बताइए। हम यहाँ हम बता रहा हूँ, उरुआ बाजार लाइन नहीं लगाना पड़ता। नहीं, सुनिए बता रहा हूँ, उरुआ बाजार की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, एक अहम सवाल, जैसे कि लोग कहते हैं कि दारू और पीने से लीवर खराब हो जाता है। लेकिन कोरोना में जो है जितने लोग दारू नहीं पिए उनका लीवर गलत हो गया है, गड़बड़ा गया। जिनका लीवर मजबूत था, आप जाकर डॉक्टर से पूछिए ना। हम आपसे ही जानना चाहते हैं, यानी कि जो सैनिटाइज करता था शराब से, अच्छा, वो बचा हुआ है। शराब का थोड़ा सा यहाँ लगाने, ऊपर से लगाने से नहीं होता है, अंदर भी जाना चाहिए। और क्या जानते हैं आप हर व्यक्ति को ये होना चाहिए कि अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। दाम बताओ। चलिए खैर, अब इसका दाम कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका 2 रुपया होना चाहिए। कितना है? 50 ग्राम है। और कितना होना चाहिए? कितना ले रहे हैं? ये 15 रुपए का है। अच्छा, 300 रुपया केजी है। कुल मिला जुला के अंदर भी सैनिटाइज होना चाहिए। आइए सर, आगे आ जाइए, आप ही से शुरू कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? श्यामंता नाथपति। क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया है। नेताजी लोगों का क्या हालचाल है? नेताजी लोग तो अब बेहाल है, क्योंकि जनता के बीच में आना है ना। हालत खराब है सबकी। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, और जनता के दुख दर्द को कोई जानता नहीं है। मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा देखिए, विकास भी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। 3 चीज किसी की भी सरकार रही होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। जी। इस सरकार में शिक्षा नहीं मिल रही है,
शिक्षा काहे नहीं मिल रही है? हम बता रहे हैं आपको जी। शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है। अब कोरोना में स्कूल बंद नहीं होगा? हम आपको स्कूल बंद करने की बात नहीं कह रहा हूँ। इसके पहले जो भी सरकारें थी, आज़ादी से लेकर के किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन कोई सरकार जो है एकीकृत नहीं किया। लेकिन यह सरकार जो है राष्ट्रीयकरण के छोड़ करके एकीकृत पर लगी हुई है, शिक्षा का दोहरी राजनीति। क्योंकि जितने प्राइवेट स्कूल हैं 95% ऐसे वर्ग के स्कूल हैं, ऐसे वर्ग। यही सरकार में उस स्कूल में नहीं ना बना है? आपको वहाँ ले चलना है जहाँ ये हालत चल रही है। इस समय 95% ऐसे वर्ग के स्कूल हैं जो वर्ग मतलब जात की आप बात कर रहे हैं? मैं वर्ग की बात कर रहा हूँ। हाँ। जैसे थोड़ा हमको समझाइए। ऐसे वर्ण व्यवस्था में ना जाइए, हम वर्ग की बात करें, वर्ण व्यवस्था में नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं, जैसे आप थोड़ा सा उसको स्पष्ट कीजिए। ऐसे वर्ग के हैं जो उच्च वर्ग जिसे कहते हैं, सामान्य, ओबीसी और SC ST हैं। 95% जो है सामान्य वाले लोगों के पास, सामान्य लोगों के पास है। और पिछली सरकार, ये तो पिछली सरकार मैं बता रहा हूँ। चाचा नहीं, एक मिनट बस, नहीं पहले 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। स्कूल एक दिन में नहीं खुलता है? नहीं, स्कूल एक दिन में नहीं खुलता है। स्कूल तो आज से नहीं खुला हुआ है, लेकिन दोहरी शिक्षा किसकी सरकार आ रही है बताइए? नहीं, हमारी बतिया पूरी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अच्छा, बता दीजिए। इसके पहले जो भी सरकार थी तो उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 साल का फीस जो है समाज कल्याण में उसकी भरपाई करता था। अनुसूचित जात, पिछड़ी जात की फीस जो है समाज कल्याण भरपाई करता। लेकिन यह सरकार ने पूरे साल का एक ही बार फीस को जमा करना है, चाहे कोरोना के नाते स्कूल बंद हो, चाहे किसी का बंद हो, किसी कारण बंद हो, लेकिन पूरे 1 साल की फीस अगर जमा कर दिया जाए और स्कूल चल नहीं रहा तो प्रबंधक का फ़ायदा है या शिक्षक का फ़ायदा है? किसी प्राइवेट स्कूल में दर्द है इस बात का। शिक्षक पढ़ा रहा है, इस बात का दर्द है। शिक्षक अगर पढ़ा रहा है तो प्रबंधक क्या उसकी मेहनत? अच्छा, आप अध्यापक हैं क्या पेशे से? नहीं, अध्यापक नहीं हूँ, आम जनता है। नहीं, मतलब मुझे लग रहा है उस नहीं, अच्छा, आपके बच्चे हैं? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो दर्द है कुल मिला जुला के। सुनाते हैं कि 1 साल की मैं फीस जमा कर दिया। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा चाचा, जैसे कि एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब संकोच आप लोग करेंगे, अब आप लोग का समय तो निकल गया, 1 मिनट है, बहुत मुद्दा वाली बात, आप लोग का समय तो निकल गया, संकोच करेंगे तो लड़कन के क्या दशा हुई? वही तो बिगड़ रही है। बिगड़ रहा है ना, तो बोलना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा ना। बन रहा है, बिगड़ रहा है, वो तो बात का विषय, लेकिन बोलना पड़ेगा ना। क्या हालचाल है? हालचाल सब ठीक है बाबू, लेकिन जो आपने कहा है इन बच्चों की भविष्य बिगड़ रहा है, तो बच्चों का भविष्य तो अवश्य बिगड़ रहा है, और इस सरकार के वजह से बिगड़ रहा है। इसके पहले हम आपका नाम नहीं पूछे हैं। नाम राम सुधाकर राय, ग्राम चाड़ी, पोस्ट केशवापुर, जिला गोरखपुर। अच्छा, लेकिन भविष्य की जो आपने बात किया है, तो भविष्य बच्चों का बिगड़ रहा है इस सरकार में। इसके पहले इस तरह से नहीं होता था। बस यही हमारा निवेदन है, आप लोगों से यही निवेदन है कि इस काम पर ज़रा आप लोग गौर करिए, और कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, और ये बर्बाद न हो। अब इसका कारण तो ये सरकार ही है। धन्यवाद भी करते रहिए। क्या नाम है आपका? नूरुद्दीन। तो यहाँ पे आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, क्या हाल चाल है? क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? ठीक ठाक है। अब क्या होने वाला, माहौल क्या है? माहौल क्या है? सवाल की कायदे हो रहे हैं। जी जी। अब माहौल क्या है कि देखिए, लोगों के जहन बदल चुके हैं। अच्छा, आपके यहाँ के लोकल के नेता में आपको सबसे बढ़िया नेता कौन लगता है? देखिए, लोकल के अब यहाँ से कोई अब क्या बताया जाए, बहरहाल वही हम बेहतर समझेंगे जो यहाँ के लिए काम करे, वो बेहतर माना जाएगा। और कौन है अब इसके लिए तलाश करना पड़ेगा। और नहीं, कोई ऐसा नज़र में आता होगा ना कि हाँ भाई ये फलाने बेहतर है, ढिकाने बेहतर है। कोई ऐसा, चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही ज़मीनी स्तर का नेता कौन लगता है? अब ज़मीनी स्तर का नेता भाई, हम जिससे कहते हैं हमारी बात मान लेते हैं, हम कैसे कहेंगे इनकार करेंगे। जैसे मान लीजिए इसी गांव के जो प्रधान हैं, ये बहुत जेन्युइन तरीके से आदमी से मिलते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, बेहतर हो भी। जिससे मेरा मामला होता कहता हूँ तो कर देते हैं, और कोशिश करता हूँ किसी के लिए सिफारिश करता हूँ तो मामला हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा क्या होगा? चिल्लू पार में इस समय हम लोग बैठे हैं। चिल्लू पार में मुद्दा क्या है?
देखिए, चिल्लू पर ही नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा विकास है। विकास होना चाहिए जिसके ज़रिए है, और विकास में नफ़रत न रहे, बगैर किसी भेदभाव के अगर विकास जो करे तो उसका साथ देना चाहिए, यही बेहतर है। कौन लगता है इस बार? अब कौन लगता है, देखिए भाई, मेरे सामने तो कम से कम 2 पार्टियां गुजरी हैं, सपा बसपा गुजरी हैं, उनमें भी कुछ कमियां थी, इनमें उससे ज़्यादा कमियां हैं। और लोगों के हिसाब से देखा जाए तो बसपा में इस चीज़ की कुछ खासियत होती है कि कंट्रोल करती है लोगों की बात, अगरचे वो भी कुछ अपना लेती है, जो बैलेंस वोट मानती है उसका ख्याल करती है, लेकिन उसके बाद भी अदर लोग भी उससे संतुष्ट रहते हैं। सपा से संतुष्टि लोगों को नहीं हो पाती है, अलग बात है। हमारा देखिए, मैं किसी, ये आपका मानना है? बस यही है कि, और रहा सवाल जो मौजूदा सरकार है तो इसके बारे में जग जाहिर है, हर लोग देख ही रहे हैं कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए, तो और भी कुछ युवाओं से भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई? आकाश कुमार। क्या करते हैं? कपड़े का दुकान है यहाँ पर छोटा सा। अच्छा, दुकानदारी कैसी चल रही है आपकी? दुकानदारी तो मस्त चल रहा। बढ़िया चल रहा है? हाँ, कभी चलता कभी नहीं चलता। हाँ। महीने में एवरेज मतलब कि कितनी कमाई हो जाती है? अभी तो हमें नया नया है, हमको उतना मालूम नहीं, वैसे मार्केट यहाँ चलिए, नया नया तो आप अपनी मार्केटिंग कर लीजिए, अब दर्शकों को बता दीजिए कि कहाँ पे आपकी दुकान है और क्या क्या आप बेचते हैं। फ्री में मार्केटिंग का मौका आपको मिल रहा है, हालांकि इस बात का पैसा लेता हूँ। मेरा दुकान करौली चौराहा पर है, और मैं स्पोर्ट से रिलेटिव, स्पोर्ट हो गया, लड़का लोग जो है 18 से 20 साल का लड़का लोग के लिए, 15 साल के लिए, सबके लिए अब हर चीज़ मिलता है, हर चीज़। जैसे लोअर टी शर्ट, पैंट शर्ट, लड़का लोग के लिए डिजाइन, माला, लॉकेट, गला, यहाँ तक कि कान भी छदवा सकते हैं आप। कान में का जितना हर चीज़ है लड़का लोग का, जितना स्टाइलिश का है, सब चीज़ यहाँ मिलेगा। चलिए, तो अगर आप लोगों को मुंबईया वाला स्टाइल चाहिए तो आप भाई के वहाँ जरूर आइए। क्यों? हाँ, सही बात। बाकी लोअर टी शर्ट के लिए भी आइए। तो ये बताइए कि यहाँ पे आपको मतलब कि मुद्दा क्या लगता है इस बार? कौन नेता आपको बढ़िया लगता है सबसे ज़्यादा? अभी तो हम खुद यहाँ पे नया है, मेरा आए हुए 1 साल हुआ, मुझे मालूम नहीं है। ज़्यादा मालूम नहीं है? मालूम नहीं है। चलिए, कुछ और भी लोग उनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? अरे थोड़ा आप बातचीत होती रहेगी। अहमद नाम है। क्या हाल चाल है? ठीक है। चिल्लू पार का क्या हाल चाल है? चिल्लू पार्क भी ठीक है। हाँ। सबसे बढ़िया नेता आपको कौन लगता है? अरे भाई, हमारे समझ से अभी फिलहाल विलन शंकर तिवारी यहाँ के विधायक हैं। हाँ। वही हैं। अब इसके बाद जो नए चेहरे आएंगे तो उसके बाद बताया जाएगा। हाँ। काम हुआ है? नहीं, काम क्या हो रहा, बैठे हैं हम लोग, इस वक्त बेरोजगारी है। नहीं, विधायक जी लोगों द्वारा काम हुआ है? तो काम कुछ कराए हैं, हमारे नज़र में नहीं, सुनने में आया काम कराए हैं, बस यही है। हाँ। इधर किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? अभी तो देखा जाए, काम के मुद्दे पर किया जाएगा, जब काम होगा देखा जाएगा उनका काम कैसा है तो फिर किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। एहर थोड़ा राय साहब हम दौड़ा ले बदौम बाणी, अब दौड़ा ले हम तब तो ये टमाटर वाले हैं भाई, ये आपकी दुकान है? बड़ा दर्द में था वो व्यक्ति, एक बेचारे अभी थे, बड़ा दर्द में थे। महंग पड़ता तो उनके दर्द होगा करी। दुखा गईला। महंगा हो रहा है, सब्जी उब्जी महंगा है। महंगा है तब उनके दर्द भैले, कितना महंगा देता हुआ। अलियाना 3 रुपये बता देना, 15 रुपये। गुरु खेल गए हुआ। तो ये हालत है। बाकी चुनावी चर्चा लगातार चलती रहेगी, हम और लोगों तक पहुंचते रहेंगे और बातचीत होती रहेगी। माहौल क्या है हम आपको बताते रहेंगे। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्वनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं और देखते रहिएगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो पेज पे जाइए, पेज को लाइक सब्सक्राइब, हालांकि मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन अगर करना होगा तो कर लीजिएगा। इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि 2022 चुनाव का जो सटीक विश्लेषण है आपको इनसाइड भारत टीवी पे मिलेगा। धन्यवाद।